नमस्कार साथियों, आज हम साल 2026 में मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करेंगे। संभव है आपने इस विषय पर पहले भी कई वीडियो देखे हो, लेकिन इस वीडियो की विशेषता यह है कि यहाँ आपको वार्षिक फलादेश पूरे कारणों सहित बताए जाएंगे। इसके साथ साथ केवल भविष्यवाणी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल उपाय भी दिए जाएंगे। पूरे वर्ष किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ सावधानी रखनी है और किन उपायों से नकारात्मक प्रभावों को कम तथा सकारात्मक परिणामों को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए यह वीडियो एक पूर्ण प्रैक्टिकल गाइड की तरह रहेगा, जिसे अंत तक देखना होगा। ये भी अत्यंत आवश्यक है कि आप इस वीडियो को लग्न और राशि दोनों से देखें। लग्न आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि राशि आपकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को। किसी भी वर्ष का सही फल समझने के लिए दोनों का विश्लेषण जरूरी होता है। यदि वर्षफल में लग्न और राशि दोनों से शुभ संकेत मिलते हैं, तो वर्ष प्रगतिशील रहेगा, और यदि दोनों से चुनौतियां दिखें, तो आगे बताए गए उपायों और प्रैक्टिकल रेमेडीज को नियमित रूप से अपनाना बहुत आवश्यक होगा। प्रिय साथियों, यदि आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी मिथुन राशि होगी। अब चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो, दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके 10वें हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और पूरे वर्ष 2026 के दौरान ये आपके 10वें हाउस से ही गोचर करेंगे। दशम भाव शनि का ही घर माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि आती है, जो कार्य और कर्म की राशि है। शनि को कर्म का कारक कहा गया है और ये आपके कर्म स्थान यानी 10वें हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि यह चाहते हैं कि आप लगातार मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म भाव में कर्म का स्वामी आकर बैठा हुआ है। शनि चाहते हैं कि वर्क प्लेस पर जो जिम्मेदारियां आपको मिलती हैं, आप उन्हें भली भांति निभाएं, उसमें मेहनत करें और परिश्रम दिखाएं। जब शनि 10वें हाउस में आते हैं तो थोड़ी भागदौड़ जरूर बढ़ती है, लेकिन यहाँ जो ग्रोथ मिलती है वो 100% होती है। यदि आप बिना चीजों को टाले, बिना आलस्य किए लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से शनि बहुत उन्नति देते हैं। यहाँ जो ग्रोथ आपको मिलेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, यानी उससे आप नीचे नहीं आते, डिमोशन नहीं होता, आप लगातार ऊपर की ओर ही ग्रो करते हैं। शनि जो भी देते हैं वो स्थायी रूप से देते हैं, ये बात याद रखिए। बिना शनि के इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शिखर तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि शिखर तक पहुंचने के लिए भाग्य के साथ साथ मेहनत, संघर्ष और स्ट्रगल भी करना पड़ता है, और शनि इसके कारक है। इसलिए 10वें हाउस में शनि यही चाहते हैं कि आप लगातार मेहनत करें, परिश्रम करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आलस्य का त्याग कर आगे बढ़ते रहें। ये दशम भाव का शनि आपके लिए ग्रोथ भी देगा, क्योंकि यह आपके भाग्य भाव का भी स्वामी है। आपके नवम भाव का स्वामी जब दशम भाव से गोचर करता है, तो भाग्य का सीधा सपोर्ट मिलता है। कर्म क्षेत्र में आप उन्नति और ग्रोथ करना चाहेंगे, और शनि जैसा ग्रह इन सब चीजों का कारक है। अब देखिए, शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस का भाव है। दशम भाव से 11वां भाव अष्टम पड़ता है, यानी यह लाभ भाव भी है। जब तक जीवन में परेशानियां, दुख, संघर्ष और रुकावटें नहीं आती, तब तक व्यक्ति ग्रो नहीं करता। इन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझ आता है कि अब उसे ग्रोथ की आवश्यकता है। इसी कारण अष्टम भाव दशम भाव का लाभ भाव माना जाता है। जब अष्टमेश दशम भाव में आता है, तो व्यक्ति अपने वर्क प्लेस, जॉब शेड्यूल या काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करना चाहता है। कुछ लोग जॉब स्विच करना चाह सकते हैं, कुछ लोग अपने व्यापार में नए परिवर्तन या नए नियम लागू करना चाहेंगे। शनि यहां आपको इन बदलावों के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखें। अब फेवरेबल स्थिति यह भी है कि आपके दशम भाव का स्वामी गुरु बनता है, और फिलहाल गुरु आपके लग्न यानी फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि गुरु वक्री अवस्था में है। जब कर्म भाव का स्वामी वक्री होता है, तो कामों में थोड़ी रुकावट और स्लोनेस महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कार्यों की गति धीमी हो गई हो, क्योंकि वक्री का अर्थ ही धीमी गति से चलना होता है। हालांकि दशम भाव का स्वामी लग्न में आया है, इसलिए आप निश्चित रूप से ग्रोथ करना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। ये समय नए इनकम सोर्स बनाने और खुद को ग्रो करने का है। लग्न में गुरु होने से आप मेहनती और कर्मठ बनते हैं। कर्म करने की इच्छा और प्रवृत्ति बढ़ती है, और ऊपर से शनि भी दशम भाव में है, तो ये प्रभाव और मजबूत हो जाता है। अब देखिए, जब गुरु मार्गी होंगे,
11 मार्च के बाद और 2 जून 2026 को आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, तब गुरु उच्च के हो जाएंगे। सेकंड हाउस में उच्च का गुरु आना फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। घर में फैमिली का एक्सपेंशन हो सकता है, परिवार का सहयोग मिलेगा। सेकंड हाउस वाणी का भाव है और वहां गुरु आने से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। जो आप बोलेंगे लोग उसका सम्मान करेंगे। सेविंग्स में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आप नया इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और धन के मामलों में उन्नति देखने को मिलेगी। यहां से गुरु 9वीं दृष्टि से मीन राशि को देखेंगे, जहां पहले से ही शनि विराजमान है। इससे मीन राशि पर दोहरे गोचर का प्रभाव बनेगा। इसका परिणाम ये होगा कि कर्म क्षेत्र में प्रमोशन, नई जॉब के अवसर, बिजनेस एक्सपेंशन या नया स्टार्टअप शुरू करने की संभावनाएं बनेंगी। आपके सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे और यह ग्रोथ और प्रमोशन का समय होगा। जून से पहले तक गुरु आपके लग्न में कर्मेश के रूप में रहेंगे और उनकी दृष्टि धनु राशि पर होगी। शनि की दशम दृष्टि भी धनु राशि पर है, इसलिए जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह की संभावनाएं जून से पहले बन सकती है। विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए जून तक का समय बहुत फेवरेबल है। विशेष रूप से दिसंबर के अंत और जनवरी के दौरान शुक्र, जो पंचमेश है, सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव और पंचमेश दोनों पर होने से यह समय संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जा सकता है। गुरु की दृष्टि नवम भाव के राहु पर भी है। नवम भाव का राहु फॉरेन ट्रैवल, अलग संस्कृति से जुड़ाव और यात्राओं के योग बनाता है। गुरु की दृष्टि से भाग्य का सपोर्ट मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। हालांकि नवम भाव में राहु कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति अचानक सफलता चाहता है, शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कम मेहनत में अधिक परिणाम पाने की इच्छा होती है। इस प्रवृत्ति से आपको बचना है, क्योंकि आपके दशम भाव में शनि है और शनि चाहते हैं कि आप धीरे धीरे, मेहनत से और स्थिर रूप से ग्रोथ करें। अब देखिए, 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। यहां गुरु केतु का संबंध बनेगा, जो लगभग 1 महीने तक रहेगा। 5 दिसंबर के बाद राहु अष्टम भाव में और केतु सेकंड हाउस में चले जाएंगे। नवंबर महीने में गुरु केतु की युति के कारण आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक यात्राएं और शॉर्ट ट्रैवल के योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर होने से गुरु मार्गदर्शन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरणा मिलेगी। थर्ड हाउस में गुरु होने से भाई बहनों, मित्रों और आस पड़ोस के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे। ये भाव परिश्रम, संघर्ष, हॉबी और स्किल का भी है। आप अपनी हॉबी और स्किल को और निखारेंगे। हालांकि थर्ड हाउस में गुरु व्यक्ति को थोड़ा अधिक आशावादी और टालने वाला भी बना सकता है, इसलिए ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने से बचना जरूरी है। अब पूरे वर्ष के लिए बुध पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बुध आपके लग्न और राशि के स्वामी है। जब जब बुध छठे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे, वो समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में बुध सप्तम भाव में रहेंगे, फिर मध्य जनवरी से अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये समय अकेलापन, तनाव और मानसिक परेशानी दे सकता है। इसके बाद मई महीने में बुध वृषभ राशि यानी 12वें भाव में आएंगे, जहां खर्चे बढ़ सकते हैं, निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। साल के अंत में दिसंबर में बुध छठे भाव से गोचर करेंगे। उस समय रोग, ऋण, शत्रु, वाद विवाद और हेल्थ इश्यूज से सावधान रहना होगा। दिसंबर के अंत में राहु अष्टम भाव में और केतु सेकंड हाउस में आएंगे। इससे रिसर्च, गूढ़ विषयों और पैतृक धन संपत्ति से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ या अचानक घटनाएं भी संभव है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपके लिए अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। उपाय की बात करें तो आपके लग्न और राशि के स्वामी बुध है। नियमित रूप से गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें और बुध के लिए विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। प्रत्येक बुधवार गणपति मंदिर जाकर दूर्वा अर्पित करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और शुभ परिणामों में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने मिथुन लग्न के दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अन्य राशियों के लिए भी इसी तरह के वीडियोस बने हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद।